अभी मुक्तेश्वर नंद गए हैं बिहार में और उन्होंने कहा कि 245 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तो लगता है कि साधु संत अब राजनीति की तरफ आ रहे हैं, हालांकि साधु संत पहले से राजनीति बहुत चलाते भी रहे हैं। ओहो, अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में बात कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद कौन है? शुक्राचार्य हैं। अभी जस्टिस गवाई के मुंह से थोड़ा गड़बड़ी कैसे निकल गया, आप लोगों को भी भ्रमित करा दिया अविमुक्तेश्वरानंद। अविमुक्तेश्वरानंद विशेष रूप से बिहार लोगों को, जनता लोगों को हम अनुरोध कर रहे हैं, हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हम अनुरोध कर रहे हैं, बिहार का जो मुख्यमंत्री को भी अनुरोध कर रहे हैं, गवर्नर को भी अनुरोध कर रहे हैं, वहाँ जितना राजनीति पार्टी लोग हैं उसको भी अनुरोध कर रहे हैं, विशेष रूप से जनता का अनुरोध कर रहे हैं। अभी विगत 10 दिनों से जो अविमुक्तेश्वरानंद बिहार में आकर जो मैं शंकराचार्य होकर के प्रचार करके गाय के नाम पर वोट मांग रही हैं, पहला आपको हमें स्पष्टता कर दे, अविमुक्तेश्वरानंद कोई शंकराचार्य नहीं है, वो फर्जी बनकर घूम रही हैं। यही हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई ही अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लगा दिया। अब देखिए, आप ही बोल रहे हैं ना, पत्रकार आप बोल रहे हैं ना, अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के नाम पर बिहार जाकर जा रहे हैं। यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई ही अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लगा दिया। अभी बैन है। महाराष्ट्र सरकार भी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया। ये अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर कम से कम 6 से ज्यादा क्रिमिनल मुकदमा है। वाराणसी कोर्ट नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट करके कुर्क आदेश इश्यू करके एब्सकॉन्ड घोषित कर दिया। ऐसा एक अधर्मी व्यक्ति शंकराचार्य टाइटल को दुरुपयोग करके बिहार में जाकर गाय के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये कितना गलत है। हम ये आपसे अनुरोध कर रहे हैं, हमारा सनातन धर्म की विरुद्ध ये अविमुक्तेश्वरानंद काम कर रही हैं। देश विद्रोही शक्तियों की साथ मिलकर अविमुक्तेश्वरानंद काम कर रहे हैं। सारी पूरा बिहार में जनता लोग उसके पास जाकर पूछे। हम हमारा जस्टिस गवाई को अनुरोध कर रहे हैं। आप तो दिल्ली में ही, हमको भी पता चला, आज सुबह आप इस मंदिर में आकर पूजा पाठ करके गया। आप दिया गया आदेश को अविमुक्तेश्वरानंद अवहेलन करके मुंबई में भी 363 करोड़ फाइनेंशियल फ्रॉड करके भागकर वहां चले गया। फर्जी शेल कंपनी बना रही है। अविमुक्तेश्वरानंद का पता चल गया कि ज्योतिर्मठ के केस में हम जेल जाने वाले हैं, तब उस जेल से बचने के लिए ये गौ माता राष्ट्रमाता अभियान शुरू किया। ये गौ माता राष्ट्रमाता अभियान ये फर्जी अभियान है। वो जेल से बचने के लिए हमारा प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर दबाव लेके आने के लिए। हाँ, एक और बात ये आपको, सन्यासियों की इलेक्शन में जाने के लिए क्या काम है? सन्यासी के मतलब पूजा पाठ करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए, अच्छा के लिए काम करना चाहिए। यही अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेला में क्या किया आप सभी लोगों को पता है। यही अविमुक्तेश्वरानंद कश्मीर में 370 आर्टिकल को वापस लेने आने के लिए मांग करेंगे। यही अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर उत्तराखंड में क्रिमिनल केस हैं, उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल केस हैं, कितना जगह में दिखाया। ऐसा व्यक्ति हमारा मुकेश अंबानी के घर में चले जाएंगे, किसी को पता नहीं है। आपको भी ये भी विषय हम अवगत कराए। अभी बॉम्बे से आ रही है हमें, मुकेश अंबानी को भी हमारे वकील से सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की नोटिस इश्यू किया। इसीलिए ये सारी देखते हुए कालनेमी अविमुक्तेश्वरानंद तुरंत हमारा भारत सरकार उसको अरेस्ट करके जेल में डाले। और विशेष रूप से हमारा जस्टिस गवाई जी को भी अनुरोध कर रहे हैं, आप 2022 में अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लगा दिया। 2018 से ही ज्योतिर्मठ विषय को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहे हैं। आप लोगों की सामने ही, महाराष्ट्र आपका ही देश है ना जस्टिस गवाई जी, आपका ही देश में राज्य में जाकर अविमुक्तेश्वरानंद 363 करोड़ लूट कर वहां भाग गया। इसलिए पहला आपका दायित्व है कि नारायण भगवान के ऊपर टिप्पणी करना आपका दायित्व नहीं है, चोरों को पकड़ना आपका दायित्व है। यदि सचमुच आप 1 महीने जॉब में रहेंगे,
भारतीय लोग विशेष रूप से हम सभी लोग आपको क्षमा करना है, तो आपकी तरफ से जो गलती हो गया। अभी असली कार्य कीजिए, चोरों को पकड़िए, हमारा सनातन धर्म के खिलाफ, देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उसी अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर कंटेम्प्ट आपके टेबल में है, कंटेम्प्ट को लागू करके उसको अरेस्ट करके अंदर डालिए, तब हम मानेंगे कि आप सचमुच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आजकल बड़ा बयान चला दिल्ली के अंदर भी, आप देख रहे होंगे कि एक एक्ट्रेस है पूनम पांडे, उनको मंगोत्री की भूमिका दी जा रही है लव कुश मामला कमेटी के अंदर निभाने के लिए। अब पूनम पांडे अक्सर विवादों में रही हैं, उस पर आप क्योंकि यहाँ पे सनातनी उसका विरोध भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, मूल बात है कि कोई भी श्री रामचंद्र भगवान के बारे में बोलना है तो कोई भी श्री रामचंद्र भगवान के बारे में या हमारा सनातन धर्म में देवता लोगों के बारे में बोलना चाहिए तो व्यास मंच में बैठने वाले व्यास आचार्य भी 12 वर्ष अध्ययन करके, अनुष्ठान करके, हमको शुद्धि करके, इतना तप करने के बाद भगवान के बारे में बोलने के लिए अधिकारी होता है। आजकल ये फैशन हो गया, हर व्यक्ति को व्यास पंच पर बैठ जाना या रामायण के नाम पर, महाभारत के नाम पर सीरियल बना देना, ये सारी पर मत कीजिए। इसीलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं ऐसा कैरेक्टर अनधिकारी व्यक्ति को देना गलत है, उसका गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे। महाराज जी, जम्मू कश्मीर में आपका शारदीय नवरात्रों को लेकर प्रोग्राम है कि उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? हाँ, अभी असली मूल विषय एक और अत्यंत प्रसन्नता के विषय है, ये दूसरा विषय है। अच्छा प्रश्न पूछा। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान जी के पास आकर हमें प्रार्थना किया, विशेषता यह है कि हमारा शरीर के लिए शिर अत्यंत प्रधान है। जब तक शिर स्वस्थ रहता है तब तक शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसा हमारा संपूर्ण भारत देश के लिए कश्मीर एक शिर की समान है। जब तक कश्मीर स्वस्थ नहीं रहता है तब देश को स्वास्थ्य ये नहीं होता। इसीलिए हमारा जो भारत का अंग भाग है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अभी भी परदेशों की हस्त में है। वहाँ हमारा माता जी का स्थान है, वो शारदा सर्वज्ञ पीठ है। शारदा सर्वज्ञ पीठ हमारा सनातन धर्म के लिए उत्कृष्ट स्थान माना जाता है। सरस्वती माता का मूल स्थान है। अभी 22 तारीख से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। हमारा स्वतंत्र दिवस, हमारा स्वतंत्र आने के बाद हम सभी लोगों को जम्मू कश्मीर जाकर पूजा पाठन करने के लिए अवकाश नहीं मिला, परंतु 370 धारा हटाने के बाद हम सभी लोगों के ऐसे सौभाग्य मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जाकर वहां पूजा पाठन कर सके। अभी हमारा 15 दिन का ऐतिहासिक शारदा नवरात्रि हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में करने के लिए सारी पूरा व्यवस्था हो रही है। ये इतिहास में पहली बार लद्दाख में शारदा नवरात्रि उत्सव संपन्न होने वाले हैं। उसके साथ साथ सब लोगों को विदित है कि जम्मू कश्मीर से जो कश्मीर पंडित लोगों को भगा दिया, हम अनुरोध कर रहे हैं कि सारी पूरा कश्मीर पंडित लोग अभी जम्मू कश्मीर वापस आ जाइए। वहाँ पहलगांव में जो अटैक हुआ, पहलगांव की थोड़ा ही दूर में कुलगांव करके हैं, वहाँ 500 कश्मीरी पंडित लोगों की समूह 1 तारीख एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया। वहाँ एक गणेश जी का नूतन मंदिर का शिलान्यास हो रहे हैं। आप कभी सुना कश्मीर में हिंदू मंदिरों का शिला पूजन संपन्न हो रहे हैं। अभी हमारा जम्मू कश्मीर बदलने वाले हैं। उसके पहले हमें वहाँ नवरात्रि पूजा पाठन व खीर भवानी माता में, शंकराचार्य जी के मंदिर में, ऐसे ही अनेक सारी मंदिरों में, मार्तांड मंदिर में सारी जाकर पूजा पाठन करने वाले हैं। उसके साथ साथ केरन करके एरिया है, पाकिस्तान बॉर्डर उस तरफ, हमारा भारत देश बॉर्डर उस तरफ, वहाँ जाकर भव्य शारदा माता जी का पूजा पाठन भी संपन्न होने वाले हैं। हम आशा रखते हैं कि हमारा भारतीय सरकार को भी अनतिकाल में ही POK को भारत में भूभाग विलीन करने के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा।